जब महाराज जी शांति में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर जाता है। हवा भी धीमी हो जाती है, मन की चंचलता भी मानो थम सी जाती है। उनकी निगाहें किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि भीतर के उस अनंत प्रकाश को देखती हैं जो हम सब में विद्यमान है। उनकी उपस्थिति स्वयं में एक उपदेश है, सादगी, करुणा, संयम और अचल जागृति का उपदेश। जब वे बोलते हैं तो शब्द नहीं चलते, चलता है एक प्रवाह, एक शक्ति, एक चेतना का संगीत जो सीधे भीतर उतरती है। महाराज जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने भय पर। यही तो वह शिक्षा है जिसे साधक पीढ़ियों से खोजते आए हैं। लोग दुनिया जीतने के पीछे भागते हैं, लेकिन महाराज जी बताते हैं कि यदि मन को जीत लिया तो संसार स्वयं ही शांत हो जाता है। उन्होंने अक्सर कहा है कि जब मन शांत होता है तभी जीवन को देखने की क्षमता खुलती है। जिस क्षण मन संयमित हो जाए उसी क्षण जीवन का हर प्रश्न सरल हो जाता है, हर पीड़ा हल्की हो जाती है, हर उलझन स्वयं ही सुलझने लगती है। उनके शिष्यों ने यह देखा है कि उनके पास जाने से पहले मन कितना बेचैन, टूटा हुआ, थका हुआ होता है, और जैसे ही उनकी दिव्य उपस्थिति के समीप बैठने का अवसर मिलता है, भीतर की कोई गांठ ढीली पड़ने लगती है। वह घुटन खत्म होने लगती है जिसे व्यक्ति वर्षों से ढो रहा होता है। महाराज जी कहते हैं कि मन को शांत करना कोई कल्पना नहीं, कोई कठोर तप नहीं, बल्कि एक सरल समझ है। देखो, समझो और छोड़ दो, बस इतना सा। जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। जो इस एक वाक्य को समझ ले वह जीवन की दिशा बदल देता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण मन की आसक्ति है। जब हम चीजों को पकड़कर रखते हैं, अपेक्षाएं, मोह, पुरानी घटनाएं, तो वही पकड़ पीड़ा बन जाती है। वे समझाते हैं कि जीवन नदी के समान है, बहती रहे तो निर्मल, ठहर जाए तो दूषित। जो साधक जीवन को बहने देता है वह हल्का हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जब महाराज जी ध्यान की बात करते हैं तो उनका स्वर किसी वस्त्र पर गिरती हवा जैसा कोमल नहीं, बल्कि किसी पर्वत पर गूंजते सत्य जैसा गंभीर होता है। वे कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई प्रयास नहीं। ध्यान का अर्थ है भीतर की उपस्थिति को पहचानना, अपने अस्तित्व की जड़ तक पहुंचना। ध्यान वह दीपक है जो अंधकार को दूर नहीं करता बल्कि दिखाता है कि अंधकार तो था ही नहीं, बस देखने वाले की आंख ही बंद थी। उनके उपदेशों में एक बात बार बार आती है, वर्तमान। वे कहते हैं कि मन दो स्थानों पर भटकता है, एक जो बीत चुका और एक जो अभी आया नहीं, परंतु जीवन केवल इसी क्षण में है, इसी सांस में, इसी धड़कन में, इसी मौन में। जो व्यक्ति अपनी राहों को वर्तमान की रोशनी में देखना सीख लेता है उसके लिए न भय रहता है न पछतावा। वह व्यक्ति अपने भीतर का दीपक स्वयं प्रज्वलित कर लेता है। महाराज जी के शिष्य अक्सर बताते हैं कि जब वे पहली बार उनके चरणों में पहुंचे तो उनके भीतर अनगिनत प्रश्न उफान मार रहे थे। जीवन का अर्थ क्या है? संघर्ष क्यों है? शांति कैसे मिले? मन को कैसे संभाला जाए? पर जब महाराज जी के सामने बैठने का अवसर मिला तो उत्तर शब्दों में नहीं मिला, उत्तर उनके मौन में मिला। उनके मौन में वह शक्ति थी जो मन की थकान को छूकर उसे शीतल कर देती है। यह वही मौन है जिसे साधना कहते हैं, वह साधना जिसे महाराज जी सहज और सरल बना देते हैं। वे यह भी बताते हैं कि बाहरी संसार को सुधारना कठिन है, लेकिन भीतर के संसार को सुधारना बिल्कुल आपके हाथ में है। यदि भीतर के विचार शुद्ध हों, करुणा से भरे हों, तो बाहर का संसार भी बदल जाता है, क्योंकि संसार तो वही है, देखने का हमारा दृष्टिकोण ही उसे सुंदर या अशांत बनाता है। महाराज जी कहते हैं कि दृष्टि बदलो, दुनिया बदल जाएगी। उनके शिष्यों ने यह भी देखा है कि महाराज जी का हर वचन कर्म से जुड़ा होता है। वे केवल ज्ञान नहीं देते, वे जीवन देना सिखाते हैं। एक ऐसा जीवन जो उद्देश्यपूर्ण हो, जागरूक हो, करुणामय हो। वे कहते हैं कि साधना केवल ध्यान में नहीं बल्कि हर सांस में होनी चाहिए। चलते समय, कार्य करते समय, बोलते समय, हर क्षण में एक जागरूकता, एक सौम्यता, एक शांति होनी चाहिए। यही वास्तविक साधक का परिचय है। महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम अपने भीतर करुणा को जगा लो
तो संसार में कोई ऐसा नहीं जिसे तुम देखकर घृणा करो। करुणा अपने आप में एक अनंत विस्तार है। यह किसी चुनिंदा समूह के लिए नहीं, यह पूरे अस्तित्व के लिए है। करुणा की यही गहराई मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और मनुष्य को परम सत्य तक ले जाती है। आज जो यह सत्संग आप सुन रहे हैं, वह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि वह अनुभूति है जिसे अनगिनत साधक प्रतिदिन महसूस करते हैं। यह वह यात्रा है जिसके मार्गदर्शक स्वयं महाराज जी हैं, जीवित, जागृत और अपने हर शिष्य के हृदय में प्रकाश की तरह स्थित। उनके शिष्य इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास इसीलिए करते हैं क्योंकि जब किसी साधक का जीवन परिवर्तित हो जाता है तो उसके भीतर एक इच्छा पैदा होती है कि यह शांति, यह जागृति, यह प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचे। उनके उपदेशों में सबसे सुंदर बात यह है कि वे किसी धर्म, किसी मत, किसी वर्ग तक सीमित नहीं। वे कहते हैं कि सच्चा मार्ग वह नहीं जो विभाजित करे, बल्कि वह है जो जोड़ दे। और जोड़ने का कार्य केवल प्रेम कर सकता है। वह प्रेम जो शर्तों से मुक्त हो, अपेक्षाओं से मुक्त हो और जिसे बांटा जाए तो और बढ़ जाए। मनुष्य का जीवन छोटा है, परंतु उसकी खोज अनंत है। महाराज जी बताते हैं कि इस खोज का मूल भगवान, परमात्मा, सत्य कहीं बाहर नहीं, यहीं भीतर है। जो भीतर उतरना सीख जाए वही जीवन का अमृत पा लेता है। और यह भीतर उतरना न कठिन है न दूर, यह उतना ही निकट है जितनी यह सांस, जितनी यह धड़कन, जितनी यह अनुभूति कि मैं हूं। यही जागृति की पहली सीढ़ी है। यात्रा लंबी है लेकिन दिशा स्पष्ट है। मार्ग चुनौतीपूर्ण है लेकिन प्रकाश साथ है। और यह प्रकाश वही है जो महाराज जी की उपस्थिति से प्रस्फुटित होता है। वह उपस्थिति जो साधक को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती है। और यही वह क्षण है जहां से भीतर की यात्रा एक नई गहराई के साथ आगे बढ़ती है। जब साधक इस उपस्थिति को महसूस करता है तो उसे लगता है जैसे उसके जीवन भर का बोझ किसी ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उतार दिया हो। मन की वह बेचैनी, वह घुटन, वह अनकहा डर सब किसी शांत नदी की तरह बहने लगते हैं। यह अनुभव केवल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे केवल हृदय ही जानता है। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक भीतर उतरना शुरू करता है तब बाहर का संसार धुंधला नहीं होता, बल्कि और स्पष्ट हो जाता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी समझ गहरी हो जाती है और उसका जीवन एक नई प्रकाश धारा से भरने लगता है। कई साधक बताते हैं कि महाराज जी के पास बैठकर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो और भीतर कोई पुरानी अटकी हुई गांठ बिना प्रयास के खुलती जा रही हो। यह कोई जादू नहीं, यह ज्ञान का प्रभाव है। वह ज्ञान जो केवल सुना नहीं जाता बल्कि अनुभूत होता है। जिस क्षण साधक की चेतना गुरु के साथ तालमेल में आती है, उसी क्षण वह भीतर की उस दिव्यता का स्पर्श महसूस करता है जिसे लोग वर्षों की साधना के बाद भी ढूंढते रहते हैं। महाराज जी का उपदेश सरल है, परंतु उसकी गहराई महासागर जैसी है। वे कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए भारी भरकम प्रयास की जरूरत नहीं, बस जागरूकता की जरूरत है। हर सांस में, हर विचार में, हर भाव में। जब साधक ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि भीतर कोई दीप धीरे धीरे जल रहा है। शुरुआत में लौ कमजोर होती है, पर महाराज जी की कृपा जैसे जैसे भीतर उतरती है, यह लौ तेज होती जाती है, स्थिर होती जाती है। तभी साधक समझता है कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, यह तो वह दर्पण है जिसमें स्वयं का वास्तविक स्वरूप दिखता है। और जब यह स्वरूप दिखने लगता है तब व्यक्ति के भीतर एक ऐसी निश्चिंतता पैदा होती है जो संसार के किसी भी सुख से कहीं गहरी, कहीं शांत, कहीं व्यापक होती है। महाराज जी के शिष्य अक्सर कहते हैं कि जो बात उन्हें सबसे विशेष लगती है वह यह कि महाराज जी का प्रत्येक वचन जीवन से जुड़ा होता है। वे साधना की बात करते हैं तो साथ में यह भी बताते हैं कि इसे जीवन से अलग न करो। संसार में रहते हुए भी साधक जागृत रह सकता है। अपने परिवार, अपने कार्य, अपने कर्तव्यों के बीच भी वह भीतर के प्रकाश से जुड़ा रह सकता है। यही तो वास्तविक साधना है, भागना नहीं, बदलना नहीं, बल्कि भीतर से रूपांतरित हो जाना। जब व्यक्ति भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया उसके लिए सहज हो जाती है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि हृदय में करुणा जगाना
साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। करुणा केवल किसी दुखी व्यक्ति पर दया करने का भाव नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ एकत्व का अनुभव है। यह समझना कि सामने वाला कोई और नहीं, उसी चेतना का विस्तार है जो मेरे भीतर है। इस समझ के आते ही साधक के भीतर विनम्रता, धैर्य और प्रेम स्वतः जाग जाते हैं। वह किसी से संघर्ष नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर शांति स्थापित हो जाए तो बाहर का कोई भी तूफान उसे विचलित नहीं कर सकता। जो साधक महाराज जी के चरणों में पहुंचते हैं, वे यह अनुभव करते हैं कि जीवन की सारी जटिलताएं जैसे सरल हो गई हैं। वे समझते हैं कि दुख का कारण कभी बाहरी घटना नहीं होती, बल्कि उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण होता है। महाराज जी ने कई बार कहा है कि यदि तुम चीजों को बदलना चाहते हो तो अपनी दृष्टि बदलो। वही घटना जो कल दुख देती थी, वही आज शिक्षक बन सकती है। वही परिस्थिति जो पहले बोझ लगती थी, वही आज मार्ग बन सकती है। यही सचमुच की साधना है, परिस्थितियों को मिटाना नहीं, बल्कि अपने भीतर वह शक्ति जगाना जो उन्हें अर्थ दे सके। उनके शिष्य बताते हैं कि महाराज जी का मौन स्वयं एक शिक्षा है। उस मौन में ऐसी गहराई है कि साधक अपने भीतर की हर उठती गिरती भावना को साफ साफ देख लेता है। उनका मौन ऐसी दवा है जो बिना कहे भीतर के घावों को भर देती है। कई साधक कहते हैं कि उन्हें जीवन भर जितना ज्ञान नहीं मिला, उससे अधिक उन्हें महाराज जी के मौन में मिला, क्योंकि वहां कोई शब्द नहीं होते, केवल सत्य होता है, और सत्य को पकड़ा नहीं जाता, उसे केवल अनुभव किया जाता है। जब साधक इस सत्य की ओर कदम बढ़ाता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। उसकी आदतें बदलती हैं, उसकी सोच बदलती है, उसका व्यवहार बदलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका हृदय बदलने लगता है। जो पहले कठोर था वह पिघलने लगता है, जो पहले बेचैन था वह स्थिर होने लगता है, जो पहले अंधकारमय था वह प्रकाशमय हो जाता है। यही महाराज जी की कृपा है, वह कृपा जो साधक को उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, केवल शांति और प्रेम की गहरी धारा में। महाराज जी का एक उपदेश है कि मन को साधो, मन जीवन का मूल है। मन शांत होगा तो संसार शांत होगा, मन प्रसन्न होगा तो संसार प्रसन्न होगा। मन ही स्वर्ग है, मन ही नरक। जो साधक मन पर विजय पा लेता है, वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहना सीख जाता है। यह संतुलन कोई कमजोरी नहीं, यह तो सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को जान ले, समझ ले और संभाल ले, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस मार्ग पर चलते चलते साधक समझता है कि गुरु का महत्व केवल ज्ञान देने में नहीं, बल्कि साधक के भीतर उस शक्ति को जगाने में है जो उसे आगे बढ़ाती है। महाराज जी कहते हैं कि गुरु वह नहीं जो रास्ता दिखाए, बल्कि वह है जो साधक के भीतर वह दीप जला दे जिससे रास्ता स्वयं प्रकाशित हो जाए। यही कारण है कि अनेक साधक कहते हैं कि उनके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उस दिन आया जब उन्होंने महाराज जी की उपस्थिति को पहली बार भीतर महसूस किया। उन्हें लगा जैसे कोई खोई हुई चीज मिल गई हो, कोई बंद द्वार खुल गया हो, कोई सोया हुआ जीवन जाग उठा हो, और वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर ले जाती है। यह यात्रा धीरे धीरे मन के तूफानों को शांत करती है, विचारों को निर्मल बनाती है, और साधक को यह समझने में मदद करती है कि जो सत्य वह बाहर खोज रहा था, वह तो उसके भीतर अनंत रूप से विद्यमान है। महाराज जी का यही उपदेश हर साधक के जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन लाता है कि सत्य को पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, बस रुकना पड़ता है। भीतर उतरने की यही कला जीवन को पूर्ण बनाती है। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है, उसे यह समझ आने लगती है कि दुनिया में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भीतर का वह प्रकाश यदि एक बार जग जाए तो वह कभी नहीं बुझता। महाराज जी कहते हैं कि संसार का हर अनुभव हमें भीतर की ओर ले जाने के लिए है, चाहे वह सुख हो या दुख। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें गहराई। यही कारण है कि महाराज जी के शिष्य जीवन की हर परिस्थिति में अर्थ ढूंढ लेते हैं। वे समझते हैं कि जो भी अनुभव सामने आया है,
वह किसी उद्देश्य से आया है, और जब हम उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो जीवन हल्का हो जाता है। महाराज जी ने अक्सर कहा है कि साधना केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। साधना वह है जिसमें व्यक्ति हर क्षण जागरूक रहता है, हर भाव को देखता है, हर विचार को पहचानता है। वे कहते हैं कि यदि तुम एक दिन में केवल 5 मिनट भी अपने भीतर को सच्चे भाव से देख लो तो वह देखने का एक पल ही तुम्हें बदलने के लिए काफी है। जीवन का रूपांतरण एक बड़े प्रयास से नहीं बल्कि छोटे छोटे जागरूक क्षणों से होता है। यही क्षण साधक के भीतर वह शक्ति जगाते हैं जो उसे संसार के भ्रम से परे ले जाती है। साधक अनुभव करते हैं कि जब वे महाराज जी के सानिध्य में बैठते हैं तो कोई अदृश्य ऊर्जा उनके भीतर फैलने लगती है। वह ऊर्जा मन के बोझ को हल्का करती है, विचारों की उलझनों को सुलझाती है और हृदय में एक गहन शांति भर देती है। यह अनुभव ऐसा है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है, क्योंकि यह शब्दों से परे है। अनेक साधक बताते हैं कि उन्हें लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ तनाव एक पल में पिघल गया हो, जैसे मन में उठने वाले प्रश्न बिना पूछे ही शांत हो गए हों, जैसे कोई हाथ उनके सिर पर रखकर कह रहा हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। यह मैं किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उस चेतना का संकेत है जिसे महाराज जी साधकों को अनुभव कराना चाहते हैं। वह चेतना जो न जन्म लेती है न मिटती है। जब व्यक्ति इस चेतना को महसूस करता है तो उसका संबंध स्वयं से भी गहरा हो जाता है और संसार से भी। उसे यह समझ आने लगती है कि कोई भी वस्तु अलग नहीं है, सब एक ही चेतना के रूप हैं। यही समझ करुणा को जन्म देती है। करुणा वह पुल है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है और व्यक्ति को अस्तित्व से जोड़ती है। महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम करुणा में स्थिर हो जाओ तो कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। करुणा का अर्थ है सबको वैसे देखना जैसे स्वयं को देखते हो। इसी करुणा से संसार बदलता है, क्योंकि करुणा का एक क्षण किसी के पूरे जीवन को बदल सकता है। महाराज जी के शिष्य यह भी बताते हैं कि जब भी वे किसी कठिनाई में होते हैं तो उन्हें महाराज जी का वह उपदेश याद आता है, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, दृष्टि बदलो। और सच में जब दृष्टि बदलती है तो वही परिस्थिति जो पहले भारी लगती थी आज हल्की लगने लगती है। वही परिस्थिति जो कल दुख देती थी आज शिक्षा देने लगती है। यही है भीतर की शक्ति, यही है साधना का प्रभाव कि बाहरी दुनिया जैसी भी हो, भीतर शांति बनी रहती है। धीरे धीरे साधक समझता है कि जीवन का हर क्षण गुरु की कृपा का परिणाम है। कुछ साधक कहते हैं कि महाराज जी का सिर्फ एक वचन, एक संकेत या एक दृष्टि उनके जीवन की दिशा बदल देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह वचन केवल शब्द नहीं होता बल्कि चेतना से निकला हुआ सत्य होता है, और सत्य जब हृदय को छूता है तो व्यक्ति बदलने से खुद को रोक नहीं पाता। वह परिवर्तन सहज, स्वाभाविक और स्थायी होता है। यही गुरु का वास्तविक स्पर्श है जो साधक को उसके भीतर के प्रकाश की ओर ले जाता है। महाराज जी सदैव कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन नहीं, सरल है, परंतु सरल होने का अर्थ यह नहीं कि वह सतही है। वह भीतर उतरने का मार्ग है, और भीतर उतरने के लिए साहस चाहिए। अपने आप से मिलने का साहस, अपने भ्रमों को देखने का साहस, अपने मन की चंचलता से मुकाबला करने का साहस। यह साहस वही प्राप्त कर पाता है जो गुरु की शरण में स्थिर रहता है, क्योंकि गुरु साधक को कभी गिरने नहीं देते। वे हर क्षण साधक के साथ होते हैं, चाहे साधक महसूस करे या न करे। उनकी कृपा नदी की तरह बहती रहती है, निस्वार्थ, निरंतर और असीम। साधक जब इस कृपा को महसूस करता है तब वह समझता है कि जीवन किसी उपलब्धि का नाम नहीं, किसी मंजिल का नाम नहीं। जीवन एक जागृति है। जागृति का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित होना, हर सांस को संपूर्णता से जीना, हर विचार को पहचानना और हर अनुभव को समझना। जब व्यक्ति जागृत होता है तब वह समझता है कि दुख उसका शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक है, सुख उसका लक्ष्य नहीं बल्कि मार्ग में मिला विश्राम है, और गुरु उसका सिर्फ मार्गदर्शक नहीं बल्कि उसकी यात्रा का केंद्र है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब साधक के भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती। वही स्थिरता धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है।
वह चाहे कहीं हो, किसी भी स्थिति में हो, उसके भीतर एक दीप स्थिर जलता रहता है, शांत, स्थिर, अडोल। यही दीप गुरु की कृपा का प्रमाण है। यही दीप साधना की गहराई को दर्शाता है। धीरे धीरे साधक के भीतर यह अनुभूति मजबूत होने लगती है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह संयोग नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित योजना का हिस्सा है। महाराज जी कहते हैं कि जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर मुलाकात, हर अनुभव किसी उद्देश्य से आता है। जो साधक इस सत्य को समझ लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है, वह संघर्ष करना छोड़ देता है, वह प्रतिरोध छोड़ देता है, वह जीवन को उसी रूप में स्वीकारना सीख जाता है जैसा वह है, और यह स्वीकार ही उसे मुक्त कर देता है। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि उस वास्तविकता को देखना है जो अब भी के क्षण में है। स्वीकार ही साधक को भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ाता है। जब साधक भीतर की इस यात्रा पर और गहरा उतरता है तो उसे यह भी महसूस होने लगता है कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। वे विचार जो पहले उसे परेशान करते थे अब उसी तीव्रता से उसे नहीं घेरते। भावनाएं जो पहले उसे खींच ले जाती थीं अब वह उन्हें सिर्फ आते हुए और जाते हुए देख पाता है। यही मन का बदलना है। महाराज जी कहते हैं कि मन को दबाओ नहीं, उसे समझो। मन को त्यागो नहीं, उसे जानो। मन को मारो नहीं, उसे प्रकाशित करो। प्रकाशित मन ही शांत होता है और शांत मन ही सत्य को पकड़ सकता है। साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तब उसे लगता है कि जीवन पहली बार वास्तव में उसके हाथ में आया है। यही वह अवस्था है जहां से साधक वास्तविक करुणा को समझने लगता है। करुणा सिर्फ दूसरों पर दया करना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना और दूसरों के दुख को अपना ही दुख समझकर देखना है। महाराज जी कहते हैं कि करुणा के बिना आध्यात्मिकता अधूरी है। ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह करुणा में न बदल जाए। करुणा वही पुल है जो साधक को गुरु से जोड़ता है और संसार से भी जोड़ता है। जब हृदय में करुणा स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं करता। वह समझता है कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। हर मन एक युद्ध भूमि है। हर हृदय किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। यह समझ ही उसे विनम्र बनाती है। साधक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह महसूस करता है कि गुरु की उपस्थिति केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। वह सिर्फ बैठकर सुनने या देखने में नहीं, बल्कि हर सांस में, हर विचार में, हर क्षण में महसूस होती है। यह अनुभव साधक को एक ऐसी शांति देता है जो संसार की किसी भी चीज से कहीं अधिक गहरी होती है। उसे लगता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार आ जाए, गुरु की यह अनुभूति उसका मार्गदर्शन करेगी। यही अनुभूति उसे कठिनाइयों में भी स्थिर रहने की शक्ति देती है। यही अनुभूति उसे भय से मुक्त करती है। और फिर साधक धीरे धीरे देखता है कि उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगी हैं। जो चीजें पहले उसे आकर्षित करती थीं उनका प्रभाव कम हो जाता है। जो इच्छाएं पहले उसे संचालित करती थीं वे फीकी पड़ने लगती हैं। मन की आकांक्षाएं घटने लगती हैं और हृदय में संतोष का उदय होने लगता है। यह संतोष किसी बाहरी उपलब्धि का फल नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश का फल है। जब भीतर की ज्योति जग जाती है तब व्यक्ति को बाहर कुछ भी अधूरा नहीं लगता। यही कारण है कि महाराज जी कहते हैं कि संतोष साधना का सबसे सुंदर फल है। साधक जब इस संतोष को जीना शुरू करता है तब संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वह हर चीज को अलग नजर से देखता है। वह समझता है कि जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। प्रेम फैलाने के लिए है, खोजने के लिए नहीं। शांति बांटने के लिए है, जमा करने के लिए नहीं। यही वह अवस्था है जहां साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है और जीवन साधना का। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहते। हर क्षण ध्यान बन जाता है, हर श्वास साधना बन जाती है, हर कार्य सेवा बन जाता है। शिष्य बताते हैं कि इस अवस्था में उन्हें ऐसा लगता है जैसे महाराज जी के शब्द उनके हृदय में स्वयं को दोहरा रहे हों। साधना बाहर नहीं, भीतर है। प्रकाश कहीं दूर नहीं, यहीं है। सत्य किसी और के पास नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। यह समझ साधक को इतना गहरा कर देती है कि वह स्वयं में स्थिर होना सीख जाता है। अब उसकी खोज समाप्त नहीं, बल्कि परिपूर्ण हो जाती है।
वह खोजते खोजते अंततः वहीं लौट आता है जहां से सब शुरू हुआ था, अपने भीतर, अपनी चेतना में, अपने वास्तविक स्वरूप में। और जब यह लौटना पूर्ण होता है, तब उसे महसूस होता है कि जिस सत्य को पाने के लिए उसने वर्षों प्रयास किए, वह तो उसके भीतर सदैव शांत बैठा हुआ था। उस सत्य ने कभी उसे छोड़ा ही नहीं था, केवल उसके ध्यान की दिशा बदलनी थी। यही वह क्षण है जब साधक समझता है कि गुरु मार्ग दिखाते हैं, लेकिन चलना स्वयं को होता है। गुरु द्वार खोलते हैं, पर प्रवेश स्वयं को करना होता है। गुरु दिया जलाते हैं, पर प्रकाश को पहचानना साधक की अपनी जागरूकता पर निर्भर है। इस पहचान के साथ उसके भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक ऐसी अनुभूति जो उसे जीवन भर बदल देती है। जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती जाती है, साधक को लगता है कि उसके भीतर एक स्थायी मौन बस गया है। यह मौन बोलता नहीं, पर समझाता है। यह मौन सुनाई नहीं देता, पर मार्ग दिखाता है। यह मौन खाली नहीं, बल्कि पूर्ण है। इस मौन में वह अपने गुरु की उपस्थिति महसूस करता है। उसे लगता है कि हर कदम पर एक अदृश्य हाथ उसे संभाले हुए है। वह जब भी भीतर उतरता है, इस मौन के बीच उसे एक ऊर्जा, एक करुणा, एक प्रकाश का स्रोत दिखाई देता है। यही स्रोत उसकी साधना को जीवित रखता है। यही स्रोत उसकी भटकन को समाप्त करता है। यही स्रोत उसके भीतर मैं से हम का विस्तार करता है। धीरे धीरे साधक यह भी देखता है कि उसके भीतर से भय गायब होने लगा है। पहले जो बात उसे डराती थी, आज वह उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि उसे यह समझ आ गई है कि भय मन का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। महाराज जी अक्सर कहा करते हैं कि भय वहीं रहता है जहां अज्ञान है, और जब ज्ञान के दीपक से अंधकार मिटता है तो भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। साधक जब इस सत्य को जीना शुरू करता है, तब हर परिस्थिति का सामना सहजता से करता है। वह अब जीवन से भागता नहीं, बल्कि जीवन को खुले हृदय से अपनाता है। उसे लगता है कि संसार में कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो जन्म मृत्यु के पार है। साधक की साधना जब इस बिंदु पर पहुंचती है, तब करुणा का स्वरूप भी बदलने लगता है। अब वह सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी करुणावान हो जाता है। वह अपने पुराने गलतियों को देखकर स्वयं को कोसना बंद कर देता है। वह समझता है कि जो कुछ भी हुआ, वह उसी यात्रा का हिस्सा था जिसने उसे आज यहां तक पहुंचाया। यही समझ उसे हल्का कर देती है। वह अपने अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाता है। वर्तमान का प्रत्येक क्षण उसके लिए दिव्य बन जाता है, क्योंकि वह उसे पूरी चेतना के साथ अनुभव करता है। और फिर साधक देखता है कि गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा अब एक गहरी भक्ति का रूप धारण कर चुकी है। यह भक्ति केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि अनुभव की पराकाष्ठा है। भक्ति वह है जिसमें हृदय पूरी तरह खुल जाता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। भक्ति वह है जिसमें साधक अपने अहं को गुरु की चरण धूल में समर्पित कर देता है। यही समर्पण साधक को मुक्त करता है। समर्पण का यह भाव उसे भीतर से इतना स्थिर बना देता है कि उसके जीवन की प्रत्येक परिस्थिति उसके लिए सीख बनने लगती है। वह अब जीवन को समझने लगता है, जीवन को सुनने लगता है, जीवन को महसूस करने लगता है। शिष्य बताते हैं कि ऐसे क्षणों में वे महसूस करते हैं कि महाराज जी की कृपा असीम है। वह न केवल उनके मन को रूपांतरित करती है, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को छू जाती है। कई शिष्य कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे गुरु की कृपा उनके जीवन की धारा को नई दिशा में मोड़ देती है। जो रास्ता पहले असंभव लगता था, वही अब सहज हो जाता है। जो निर्णय बड़ी उलझन में डालते थे, वे अब स्पष्ट हो जाते हैं। जो दुहक भारी लगता था, वह अब शिक्षा की तरह लगता है। यह सब गुरु की अनुभूति से होता है, क्योंकि अनुभूति ही साधक की दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलते ही जीवन बदल जाता है। साधक को लगातार यह भी अनुभव होने लगता है कि जितना वह भीतर उतरता है, उतना ही संसार उसके लिए सरल होता जाता है। बाहरी समस्याएं उसे अब घबराहट नहीं देती। वह समझता है कि हर समस्या का समाधान उसके भीतर ही मौजूद है। गुरु का उपदेश यही है, बाहर मत खोजो, भीतर जाओ। भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। भीतर ही वह प्रकाश है जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। भीतर ही वह प्रेम है जो तुम्हें पूर्ण करेगा।
यही वह अनुभव है जिसे साधक जीवन भर संजो कर रखता है। और इस अवस्था में पहुंचकर साधक महसूस करता है कि गुरु का ज्ञान केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में है। यह ज्ञान जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। यह ज्ञान मनुष्य को मनुष्य से ऊपर उठाकर चेतना के स्तर पर पहुंचा देता है। महाराज जी का हर उपदेश, हर वचन, हर संकेत साधक के जीवन में वही भूमिका निभाता है जो सूर्य की पहली किरण अंधकार में निभाती है। एक क्षण का प्रकाश पूरे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। उसी प्रकार गुरु का एक वचन साधक के भीतर के वर्षों पुराने भ्रम को समाप्त कर देता है। और यहीं से आगे मन का विस्तार शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान समझ ले कि बाहर की दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, भीतर की शांति तभी प्रकट होती है जब कोई जीवित गुरु उसे भीतर की ज्योति दिखा दे। तब रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। जैसे आशुतोष महाराज जी ने इन्यूमरेबल सीकर्स को यही अनुभूति दी कि सत्य किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, पहाड़ों के पीछे छिपा नहीं, बल्कि ठीक वहीं है जहां आपका ध्यान अभी तक पहुंचा ही नहीं था। और जब एक साधक पहली बार गुरु की कृपा से उस आंतरिक प्रकाश को देखता है, तब उसके चेहरे पर जो परिवर्तन आता है वो शब्दों में कभी बांधा ही नहीं जा सकता। कई साधक बताते हैं कि जिस क्षण महाराज जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उन्हें लगा जैसे एक अंधेरा जो वर्षों से, जन्मों से भीतर जमा हुआ था, वो अचानक एक झटके में साफ हो गया हो। दिल हल्का हो जाता है, विचार शांत पड़ जाते हैं और अहंकार जैसे पिघलकर बह जाता है। और हम आज भी यह अनुभव सुनते हैं जब कोई साधक अचानक खड़ा होकर कहता है कि पहले मुझे लगता था कि ध्यान एक नियम है, एक रोजमर्रा का काम है, लेकिन जब महाराज जी ने भीतर का सत्य दिखाया तब समझ आया कि ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि अपने घर लौटना है। और उस साधक की आवाज कांपती है, आंखों में चमक आ जाती है और बाकी सभी उपस्थित लोग बिना बोले एक ही भावना में डूब जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस होता है, एक लहर की तरह जो एक से दूसरे तक स्वतः बह जाती है। और जैसे जैसे साधक यह अनुभव अपने जीवन में उतारता जाता है, वह देखता है कि संसार की सारी उलझनें, सारा तनाव, सारी बेचैनी जिसके पीछे वह वर्षों तक भागता रहा, वास्तव में बाहर की वजह से नहीं थी। वह बेचैनी भीतर थी और वही बेचैनी गुरु की कृपा से शांत होने लगती है। हर रोज जब साधक ध्यान में बैठता है, महाराज जी के चरणों में मन को समर्पित करता है, तो उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर है, उसे संभाल रहा है, उसे संभलने की शक्ति दे रहा है। और धीरे धीरे वह साधक इस मार्ग पर इतना स्थिर हो जाता है कि संसार की कोई परिस्थितियां उसे डेगा नहीं पाती। और यही तो महाराज जी वर्षों से कहते आए हैं कि यह मार्ग केवल सुनने के लिए नहीं है, यह मार्ग अनुभव करने के लिए है। अगर कोई केवल सुनता रहे तो उसे ज्ञान का स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के तट पर बैठकर केवल लहरों को देखता रहे पर कभी पानी में उतरकर नहाए ही नहीं, तो वह समुद्र को समझ नहीं सकता। और यही बात महाराज जी के शिष्य अक्सर बताते हैं कि हमने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत समझा, लेकिन जब तक महाराज जी की कृपा से अनुभव नहीं मिला तब तक ज्ञान अधूरा था। और जब साधक अनुभव से आगे बढ़ता है तब उसका जीवन एक नई ऊंचाई पकड़ता है, जहां वह देखता है कि हर घटना, हर चुनौती, हर परिस्थिति वास्तव में उसकी उन्नति का साधन है। पहले वही व्यक्ति गुस्से में जल जाता था, अब वही व्यक्ति धैर्य में खड़ा रहता है। पहले वही व्यक्ति दुख में टूट जाता था, अब वही व्यक्ति समझ जाता है कि यह भी एक परीक्षा है। और जब गुरु साथ हों तो कौन सी परीक्षा इतनी बड़ी है कि पार न की जा सके। और इस सब के बीच एक और चीज अपने आप बदलने लगती है, मन की वाणी। एक साधक जो पहले शिकायत करता था, अब वह कृतज्ञता में बोलने लगता है। जो पहले पूछता था मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब वह कहता है मुझे इस मार्ग पर चलने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद। यह परिवर्तन इतना गहरा होता है कि जो व्यक्ति वर्षों से खुद को अंधकार का हिस्सा समझता था, वह अचानक महसूस करता है कि वह स्वयं ज्योति से जुड़ चुका है। और यह जुड़ाव सिर्फ मन का नहीं होता, यह जीवन का संपूर्ण रूपांतरण होता है। और इस रूपांतरण का मूल है समर्पण।
क्योंकि जब कोई साधक बिना शर्त गुरु पर विश्वास कर लेता है तब रास्ते सहज हो जाते हैं। जैसे नदी बिना प्रयास समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही साधक बिना संघर्ष गुरु की कृपा में बहने लगता है और इस बहाव में उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। कोई उसे थामे हुए है, कोई उसे दिशा दे रहा है, कोई उसकी हर पीड़ा पर मरहम लगा रहा है। और जो साधक इस मार्ग पर स्थिर हो जाते हैं, वे बताते हैं कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति ब्रह्म ज्ञान नहीं बल्कि गुरु की निकटता है। क्योंकि ज्ञान तो दिशा देता है, पर गुरु कृपा चलना सिखाती है। यही कारण है कि जब भी कोई शिष्य सत्संग में बैठता है और महाराज जी का नाम लेता है, तो उसके भीतर एक ऐसी लहर उठती है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। यह वही लहर है जो साधक को बार बार ध्यान में बैठने को प्रेरित करती है, उसे भीतर की यात्रा में आगे ले जाती है। और यही से आगे साधक का वास्तविक अध्यात्म शुरू होता है। क्योंकि जब भीतर प्रकाश दिखने लगता है, तब जीवन के हर पल में एक नई ताजगी का अनुभव होने लगता है। चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे कठिनाई हो, चाहे सफलता, हर परिस्थिति में साधक को गुरु की उपस्थिति महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई मार्गदर्शक निरंतर भीतर से कह रहा हो, डरो मत, मैं साथ हूं। अब आप इस बिंदु से आगे गहराई से देखिए। जब किसी के भीतर यह अनुभूति स्थिर हो जाए तो उसका जीवन किस दिशा में जाता है। वह साधक जो पहले संसार में उलझा हुआ था, नाम, मान, संबंध, अपेक्षा, भय, उसी साधक का मन अब शांत हो जाता है। वह समझता है कि संसार बदलाव से चलता है, लेकिन भीतर का सत्य अपरिवर्तनीय है। और यही सत्य उसे बार बार याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, पाना, जमा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को खोजना है। और जब साधक इस सत्य को पूरी तरह समझ लेता है, तब उसका हर कदम, हर विचार, हर श्वास गुरु की कृपा का विस्तार बन जाते हैं।